ठीक है, तो आज हम क्या देखते हैं कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे कि रिएक्ट में बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्ट में अगर हमें रिएक्ट में बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो वो कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्ट जो है ये npm के थ्रू हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि हम npm इंस्टॉल की कमांड से कर सकते हैं। सो कैसे करना है, अगर हम यहाँ पे ब्राउजर पे देखें, ठीक है, मतलब इस एक्सप्लोरर में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है आपके पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा जब हम इंस्टॉल करेंगे तब। एंड पैकेजेशन जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, जैस मतलब जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे उसके हिसाब से। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड यूज करते हैं npm इंस्टॉल एंड हमारा जो पैकेज होगा उसका नाम और उसका अगर वर्जन कोई स्पेसिफिक इंस्टॉल करना है तो उसका वर्जन। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेसिकली, तो ये यहाँ पे हम करते हैं npm इंस्टॉल एंड आपका जो भी पैकेज का नेम होगा वो पैकेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, पैकेज का नेम हमारा क्या है, बूटस्ट्रैप है। सो बूटस्ट्रैप एंड अगर यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है, अगर मैं ये इसी यही कमांड अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो भी लेटेस्ट पैकेज होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर मुझे मान लो कि एक स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है, मान लो कि 4.3 अगर मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो 4.3 इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वर्जन को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और स्पेसिफिक वर्जन अगर हम इंस्टॉल करना है तो हम क्या करते हैं, @ सिंबल यूज करते हैं एंड देन हमारा जो भी वर्जन आएगा वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.3.0। सो ये वर्जन क्या होगा, हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ तो क्या करेगा, इसका जो पैकेज है वो डाउनलोड करेगा एंड मेरा जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है इसके अंदर मेरा बूटस्ट्रैप का जो फाइल है वो आएगा, मतलब फोल्डर आएगा। एंड यहाँ पे अगर देख सकते हो तो यहाँ पे क्या हो गया, बूटस्ट्रैप का वर्जन यहाँ पे अपडेट हो गया, जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया सेम वर्जन क्या हो गया वहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल में जाऊँ, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, बूटस्ट्रैप का फोल्डर आ गया एंड उसके अंदर हमारे जितने भी पैकेजेस है एज पर हमारे जो यहाँ पे वर्जन डाला है, इस तरह से क्या होगा, हमारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं उस टाइप की सी एस फाइल ओपन करूँ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, उसका वर्जन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एंड अगर हमें हमें क्या करना है, उसको यूज करना है। सो यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा एंट्री पॉइंट होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो क्लासेस है मतलब CSS फाइल है या फिर JS फाइल है बूटस्ट्रैप की, वो इंपोर्ट करेंगे। सो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है बेसिकली, हमारा index.tsx। ठीक है, तो index.tsx में हमने क्या किया है, रूट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। इसी पेज पे हम क्या करते हैं, हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो बूटस्ट्रैप अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो CSS फाइल होगा वो एंड JS फाइल के जो बंडल्स हो गए वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। एंड क्या इंपोर्ट करना है हमें, नोड मॉड्यूल से बूटस्ट्रैप। सो यहाँ पे अगर मैं बूटस्ट्रैप टाइप करूँ तो मेरे मुझे यहाँ पे क्या होगा, बूटस्ट्रैप मिल जाएगा। स्लैश डिस्ट फोल्डर में से मुझे क्या करना है, CSS में से बूटस्ट्रैप CSS यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो बूटस्ट्रैप डॉट CSS। ठीक है, एक फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। उसके बाद दूसरा जो फाइल है वो है JS फाइल्स। ठीक है, सो JS फाइल हम क्या करनी है, बूटस्ट्रैप सॉरी बूटस्ट्रैप डिस्ट, उसके बाद JS फोल्डर में से हमारा ये दोनों फाइल का रेफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप डॉट जेएस एंड सेम फाइल है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, एंड इसको एक बार रन करते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप चालू हुआ है कि नहीं, हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका फॉन्ट बेसिकली चेंज हुआ है। ठीक है, और अगर हमें चेक करना, हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करके हमारे क्लासेस चेक कर सकते हैं। और अगर दूसरा वे से अगर वेरीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंपोर्ट्स को अभी के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट करके रखते हैं, इसको सेव करते हैं। एंड अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम फिर से इसको अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फॉन्ट है वो फिर से चेंज हो जाएगा, मतलब बूटस्ट्रैप के जो फॉन्ट्स है यहाँ पे अप्लाई हो गया, यानी कि हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से 3 फाइल अगर हमने यहाँ पे इंपोर्ट की तो हमारी क्या हो गई, बूटस्ट्रैप की जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप क्लासेस क्या होगा, हमारा UI चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक फर्स्ट था कि बूटस्ट्रैप किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है। सो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है, जो भी आप वहाँ पे कोड करेगी रिएक्ट में, ठीक है, उस रिएक्ट के कोड में से आपको क्या करना है, एक स्मॉल
पीस ऑफ HTML एलिमेंट हमें रिटर्न करना होता है। मतलब मान लो कि हमारे पास एक बटन है, या फिर हमारे पास एक कोई टेबल है, या फिर हमारे पास कोई इनपुट टेक्स्ट या फिर इनपुट बटन है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर HTML के कंपोनेंट को एक सेपरेट कंपोनेंट के अंदर, मतलब रिएक्ट के TSX कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल जगह पे। मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जो कंपोनेंट होते हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट बन सकते हैं, एंड उसको हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। सो कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो कि हमें क्या करेगा, एक HTML एलिमेंट रन करेगा, एंड वही एलिमेंट हम क्या करेंगे, मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली रिएक्ट का कंपोनेंट। एंड रिएक्ट कंपोनेंट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, दो वेज है या फिर टू टाइप्स है रिएक्ट के कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। पहला फंक्शन एंड सेकंड है क्लास। सो जनरली हम जो यूज करते हैं वो है फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। एंड क्लास कंपोनेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो क्लास कंपोनेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। सो बेसिकली इस दो टाइप्स में से हम क्या करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट जनरली यूज करते हैं। बट अगर मान लो कि हमें क्लास कंपोनेंट यूज करना हो तो क्लास कंपोनेंट यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमारा कोई क्लास क्रिएट होता है, ठीक है, उस क्लास के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लास एंड उस क्लास का नाम देके हम क्या करेंगे, मतलब उस क्लास का नेम जो होता है वो यूज होगा एज अ हमारा कंपोनेंट नेम। एंड उस क्लास को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है हमारा एग्जिस्टिंग क्लास जो कि रिएक्ट कंपोनेंट क्लास है उससे, ठीक है। जब हम एक्सटेंड करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट से तो क्या होगा, वो एज अ वर्क होगा हमारा कंपोनेंट। एंड उस कंपोनेंट को जब हम कोई HTML का कोड रिटर्न करने वाले होते हैं तो उसको रेंडर मेथड के अंदर ही कॉल करना पड़ता है, इट्स रिक्वायर्ड। मतलब रेंडर जो मेथड है वो बेसिकली आती है रिएक्ट कंपोनेंट के क्लास से, ठीक है। सो जब हम एक्सटेंड करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट को तो वो उस केस में हम क्या करना पड़ता है, रेंडर मेथड हमें कंपलसरी यूज करनी पड़ती है वाइल यूजिंग क्लास कंपोनेंट, ठीक है। सो ये एक वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, हमें एक्सटेंड करना होता है क्लास को विथ रिएक्ट कंपोनेंट क्लास। एंड जब हम रिएक्ट कंपोनेंट क्लास यूज करते हैं उस केस में हमें करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रेंडर मेथड यूज करनी पड़ती है जो भी हमें रिटर्न करना है HTML का कोड वो रिटर्न करने के लिए, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कंपोनेंट क्रिएट करने का। सेकंड एग्जांपल, मतलब सेकंड जो टाइप है वो है फंक्शन कंपोनेंट। अब फंक्शन कंपोनेंट बेसिकली क्या है, सेम उसका भी काम वही है जो हम क्लास कंपोनेंट में करते हैं। मतलब एक HTML का पीस वहां से रिटर्न करना है, एक HTML का कोड वहां से रिटर्न करना है। बट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसमें आपको नॉर्मल जैसे फंक्शन लिखते हैं उस तरह से फंक्शन लिखना है, उसमें कोई एक्सटेंड करना नहीं है या फिर कुछ रेंडर करना नहीं है। सिंपल एक फंक्शन रिटर्न होगा, फंक्शन क्रिएट होगा, एंड वहां से क्या होगा, आपका HTML कोड रिटर्न हो जाएगा जो कि हमारा app.tsx का जो कंपोनेंट था, जो हमने जब फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया उसमें भी एक फंक्शन कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, वो होता है app.tsx, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड जनरली उसका सिंटैक्स क्या है, नॉर्मल फंक्शन जो है उस तरह से क्रिएट से कर सकते हैं। उसका और भी एक सिंटैक्स है जिसको हम एरो फंक्शन की तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको यूज कर सकते हैं एज अ कंपोनेंट, ठीक है। ये एक बेसिकली सेकेंड वे है कि उसको क्या कर सकते हैं हम एज अ एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये जो एरो फंक्शन है, ठीक है, सिलेक्टेड पार्ट, ये एरो फंक्शन क्या करेगा, आपका HTML का कोड रिटर्न करेगा। एंड उसका टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं रिएक्ट FC, ठीक है। रिएक्ट FC का मतलब होता है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस वेरिएबल का टाइप आएगा रिएक्ट FC। एंड ये क्या होगा, हमारा एक एरो फंक्शन की तरह हम उसको यूज करेंगे। एंड उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी HTML का कोड रिटर्न करना है उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब कोई भी अगर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वो कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली, आपके कंपोनेंट को कोई पैरामीटर्स हो सकते हैं, मतलब फंक्शन मान लो आपके पास है और उसको आपके पास उस फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि हमने जैसे कल एक यूजर प्रिंट किया था, अगर वैसे ही हमें कोई यूजर पास करना है किसी एक एग्जांपल में या फिर किसी एक प्रॉप्स में, एंड वो प्रॉप्स क्या होगी, पास होगी अपने कंपोनेंट को, ठीक है। सो प्रॉप्स क्या होता है बेसिकली वो भी हम देखेंगे। बट अगर कोई कंपोनेंट हम यूज करते हैं एंड उस कंपोनेंट को एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हम रेंडर करना चाहते हैं हमारे HTML के साथ, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। सो प्रॉप्स बेसिकली क्या करता है, हमारा डेटा वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट सेंड करता है, ठीक है। उसके लिए भी हम नीचे यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉप्स क्या बेसिकली, ठीक है। सो प्रॉप्स क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है या फिर आपका जो डेटा है वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। यानी कि एक कंपोनेंट क्या करेगा, कंपोनेंट को प्रॉपर्टीज रिसीव करेगा, एंड वहां पे जहां पे भी हमें यूज करना है वहां पे हम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एंड एक कंपोनेंट मतलब जहां पे हमने इस कंपोनेंट का रेंडर किया पेरेंट कंपोनेंट को, वो क्या करेगा, इस कंपोनेंट का डेटा
सेकंड मतलब चाइल्ड कंपोनेंट को सेंड करेगा, ठीक है। वो हम पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट जो होते हैं वो बाद में देखेंगे। बट प्रॉप्स बेसिकली क्या अगर समझना है तो प्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। एंड उस प्रॉपर्टीज के साथ हम क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। एंड जो डेटा हमें वहां पे रिसीव्ड हुआ है इस कंपोनेंट में, उस कंपोनेंट में क्या करते हैं, डेटा रेंडर करते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेशन होगा, ठीक है। सो प्रॉप्स क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज होती है कंपोनेंट की, जो हमारे डेटा को वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट सेंड करने के लिए यूज होती है। एंड वो डेटा हम क्या कर सकते हैं, एज अ ऑपरेशन या फिर हमारा रेंडरिंग होगा उस कंपोनेंट में जहां पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली है प्रॉप्स। एंड कंपोनेंट्स केस क्या होते हैं, हमारा स्मॉल पीस ऑफ कोड या फिर हमारा पूरा पेज भी हो सकता है, डिपेंड्स हमें कौन से जगह पे उसको यूज करना है। मान लो कि अगर हमने होम पेज क्रिएट करना है तो वहां पे भी कंपोनेंट ही यूज होगा। बट वहां पे क्या है कि मल्टीपल पेजेस आगे, सॉरी मल्टीपल स्मॉल कंपोनेंट्स वहां पे रेंडर हो जाएंगे, मतलब कंपोनेंट को क्लब करके एक नया कंपोनेंट भी क्रिएट हो सकता है। एंड स्मॉल कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए एक सिंगल कंपोनेंट भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स कि हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। एंड देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना है एंड कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। सो हम एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कि हमें क्या करना है, कोई एप्लीकेशन में एक होम पेज क्रिएट करना है, अबाउट पेज क्रिएट करना है एंड कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करना है। सो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए एसआरसी फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट हम क्या करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अभी जो हमने पेजेस बताए, ठीक है, उस पेजेस में बेसिकली क्या है, होम पेज क्रिएट होगा, अबाउट पेज क्रिएट होगा एंड कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट होगा। सो उस केस में हमारा क्या है, ये पेजेस है। सो इस एसर्च फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेजेस का एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एंड उस पेजेस के फोल्डर में हमारे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। और फ्यूचर में जाके अगर हमें कोई फॉर्म कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं तो ये सर्च फोल्डर के अंदर ही हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे। एंड उस कंपोनेंट्स के फोल्डर में हम क्या करेंगे, हमारे जो भी फॉर्म कंपोनेंट्स है उसको क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। सो अभी के केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स के कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेजेस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एक पेजेस नाम का फोल्डर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा पेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, हमारे जो भी कंपोनेंट्स रेंडर करने हैं या फिर जो भी कंपोनेंट्स क्रिएट करने कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला कि होम पेज, सो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पेज के अंदर होम डॉट TSX नाम से हमारा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट होगा टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में, तो उसमें क्या होगा, जो भी आपका कंपोनेंट नेम है, ठीक है, इस फाइल का नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं। एंड उसके बाद .tsx ये हमारा एक्सटेंशन रहेगा। जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, टाइपस्क्रिप्ट का अगर कोड है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट का अगर रिएक्ट का कोड है तो उसमें क्या करेंगे, TSX कमांड, सॉरी TSX एक्सटेंशन यूज करेंगे। एंड अगर मान लो कि हमें जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट कोड है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे JSX होगा, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन यहाँ पे वेरी होगा, अगर जावास्क्रिप्ट का यूजिंग रिएक्ट कोड किया है तो यहाँ पे JSX आएगा। एंड टाइपस्क्रिप्ट का कर रहे हैं तो यहाँ पे TSX होगा, ठीक है। सो ये डिफरेंस यहाँ पे होगा। एंड इसको अंदर कोड जो होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, होम डॉट TSX यहाँ पे क्रिएट किया। एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं पहली स्टेप होती है हमारा रिएक्ट इंपोर्ट करना होता है। सो रिएक्ट इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये लाइन हमारी फर्स्ट आएगी, जो भी हमारा कंपोनेंट क्रिएट होगा, जो भी हमारा फंक्शन क्रिएट होगा उस केस में, ठीक है। मतलब TSX की जो भी फाइल आएगी उसमें पहला लाइन होगा हमारा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लास कंपोनेंट क्रिएट करना है, फंक्शन कंपोनेंट दोनों क्रिएट करने हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होम पेज जो है वो क्लास कंपोनेंट से क्रिएट करता हूँ। एंड जो सेकंड उसके बाद के जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वो हमारे सारे फंक्शन कंपोनेंट्स हो गए। एंड वो भी एरो के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास कंपोनेंट क्रिएट करना है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं क्लास, ठीक है। सो क्लास एंड हमारा जो भी कंपोनेंट का नाम देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं, होम पेज दे सकते हैं, होम दे सकते हैं, या फिर होम, जो भी आपका नाम यहाँ पे देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। होम यहाँ पे नाम दिया मैंने। एंड यहाँ पे क्या करना होता है, उसको मतलब जो भी क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करना होता है। सो एक्सटेंड, एक्सटेंड से क्या करना है हमें, रिएक्ट कंपोनेंट। सो यहाँ पे आएगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये कंपोनेंट क्या करेगा, हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपका जो रेंडर मेथड है वो यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे होम कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंडर मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हमारा रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। सो रेंडर मेथड क्या करती है, हमारा जो भी फंक्शन है, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप है, उसको क्या करेगा, जो भी रिटर्न होने वाला डेटा है वो क्या करेगी, रेंडर करेगी जहाँ पे भी ये
क्लास कॉल होगा वहां पे, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट कॉल होगा वहां पे। ठीक है, सो ये टाइप यहाँ पे असाइन करने की जरूरत नहीं है, सो यहाँ पे इससे निकल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमारा जो रेंडर मेथड है वो रिटर्न करेगा कोई भी HTML की नोड। ठीक है, मतलब रिएक्ट का नोड जहाँ पे है वो यहाँ से रिटर्न होगा, एंड HTML का जो भी स्टेटमेंट है यहाँ से हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल रिटर्न, और रिटर्न क्या करना है हमें, यहाँ से HTML का जो भी कोड रिटर्न करना है, जितने भी लाइन हमें रिटर्न करनी है कर सकते हैं यूजिंग ये एलिमेंट। ठीक है, सो एम्प्टी एलिमेंट यानी कि हमारा जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीपल लाइंस में रेंडर कर सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग यूज करते हैं, होम पेज। ठीक है, एंड एक पैराग्राफ यहाँ पे राइट करके रखते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या किया, एक होम पेज क्रिएट किया, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा जो भी HTML का कोड है यहाँ से रिटर्न किया। सो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाएगा। बट उसको रेंडर करने के लिए, मतलब कहीं भी अगर हमें यूज करना है, तो जब भी हम कोई कंपोनेंट लिखते हैं या फिर जो भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं एक फाइल में, उसको क्या करना पड़ता है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अभी हमने क्या किया, जस्ट इसको यूज मतलब क्रिएट किया है, बट अभी तक इसको यूज करने के लिए रेडी नहीं किया है। तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे या फिर कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जब भी हमारा कोई नया फाइल बनेगा जिसमें कोई हमारी फंक्शनलिटी है, क्लास, इंटरफेस, या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट के अंदर फंक्शनलिटी बनेगी, उसको हमें क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो कंपोनेंट के केस में हमें क्या करना होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना होता है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड एक्सपोर्ट क्या करना है हमें, जो भी हमारा क्लास नेम यहाँ पे बना है, यानी कि हमारा कंपोनेंट, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इस होम को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। सो जैसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें यूज करना है। सो इसको हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, हमारे app.tss के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी जो हमारा पुराना कोड था, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, एंड इस कोड की जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा होम पेज जो है वो यहाँ पे रेंडर करता हूँ। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारा कंपोनेंट क्रिएट होगा उसको यूज कैसे करते हैं, जैसे हमारा कोई टैग यूज होता है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन में मतलब HTML में जो भी हमारा टैग होता है, जैसे कि H1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब H1 यूज किया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक टैग क्रिएट हो गया। सिमिलर वे से हमारा क्या होगा, कंपोनेंट जो है वो भी क्रिएट होगा। सो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हमारा होम यहाँ पे यूज करते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे होम डाला, यहाँ पे सजेशन में मिला होम फ्रॉम पेजेस एंड होम। ठीक है, सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट होम फ्रॉम, हमारा जो पाथ है उस पाथ से क्या हो गया, ये होम इंपोर्ट हो गया, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको यूज करने के लिए हम इस वे से यूज कर सकते हैं। एक फर्स्ट वे, उसका ओपनिंग टैग होगा एंड क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, एक वे है, एंड दूसरा वे है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब क्या, हमारा यहाँ पे होम आएगा एंड इसी सेम लाइन पे इसको क्लोज कर सकते हैं। दोनों वे से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोड यूज कर सकते हैं, दोनों को रेफरेंस में हम रखते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ, बट दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं। सो इसको मैंने सेव किया। ठीक है, अगर मैं ब्राउजर पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा होम पेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ये सो ये एग्जांपल था क्लास कंपोनेंट का। क्लास कंपोनेंट ने कैसे क्रिएट किया, एक सिंपल क्लास क्रिएट किया, उसको एक्सटेंड किया रिएक्ट कंपोनेंट से, एंड उसमें उसके अंदर हमने क्या किया, रेंडर मेथड के अंदर हमारा HTML कोड रिटर्न किया। ठीक है, सो ये एक वे है। सेकेंड वे जो हमारा है वो है फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, दो वे से फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक है नॉर्मल फंक्शन, जो कि डायरेक्ट फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट होगा, जैसे कि ये app.tsx है। ठीक है, सिंपल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड इसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो भी हमारा डेटा है वहां से रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, हमारा फंक्शन कंपोनेंट है, नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट। एंड एक अनदर वे होता है, वो होता है एरो फंक्शन। ठीक है, सो दोनों यहाँ पे देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे पेजेस के अंदर, एंड एक लिखेंगे एरो फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ एक न्यू पेज ऐड। ठीक है, वो होगा मेरा अबाउट पेज। ठीक है, सो about.tsx। सो एक्सटेंशन हमेशा tsx ही रहेगा, कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करो, फंक्शन या फिर क्लास। ठीक है, सो इसको मैंने किया सेव। पहली स्टेप है हमारी इंपोर्ट रिएक्ट, सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करना है। सो फंक्शन कीवर्ड से हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, सब फंक्शन अबाउट। ठीक है, एंड इस फंक्शन को क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ से कॉल कर देना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा फंक्शन क्रिएट होगा, और इसमें से क्या होगा, हमारा सिंपल रिटर्न होगा एक HTML टेक्स्ट।
जो कि हमारा अबाउट का पेज रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया, एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसा होम पेज में किया है सेम करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ अबाउट पेज, ठीक है। एंड एक और पैराग्राफ जिसमें हम क्या करते हैं, लोरेम यूज करते हैं कुछ टेक्स्ट के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अबाउट पेज क्रिएट हो जाएगा। एंड इसको भी सेम करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन क्रिएट किया जो कि नॉर्मल फंक्शन जैसे होता है वैसे ही है, सिर्फ रिटर्न क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, HTML का कोड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो एज अ हमारा कंपोनेंट यूज होगा। एंड यहाँ से हमारा जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, HTML का कोड रिटर्न करेगा। एंड जहाँ पे भी हम यूज करेंगे वहां पे वो रेंडर करेगा। सो हम इसको रेंडर कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे भी करना है। मैं होम पेज भी कर सकता हूँ, ऐप में भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम सारे कंपोनेंट्स ऐप में रेंडर करेंगे। सो सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सजेशन में अबाउट पेज। और अगर मान लो कि हमें यहाँ पे नहीं डालना है, पहले इंपोर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या करना है, अबाउट पेज करना है, ठीक है। अबाउट पेज कहाँ से इंपोर्ट होगा, हमारा फ्रॉम, हमारा जो पाथ है, ठीक है। सो यहाँ पे कहाँ से आएगा वो, हमारे पेजेस के फोल्डर में से, ठीक है। यहाँ पे आएगा सजेशन में। एंड का पेजेस में भी क्या है, हमारा अबाउट का कंपोनेंट है, ठीक है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, मेरा अबाउट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल अबाउट, एंड इसको क्लोज किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अबाउट पेज यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। सेव किया मैंने, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अबाउट पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा अबाउट पेज मतलब फंक्शन कंपोनेंट जो है वो भी यहाँ पे यूज हो सकता है। और फंक्शन कंपोनेंट का थर्ड मतलब सेकंड वे, यानी कि हमारा थर्ड कंपोनेंट, सेकंड वे क्या है हमारा, फंक्शन कंपोनेंट विथ एरो फंक्शन, ठीक है। सो एरो फंक्शन बेसिकली कैसे यूज होगा, हमारा जैसे एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं सिमिलर वे होता है एरो फंक्शन। बस उसमें क्या है, सिर्फ हमें react.fc ऐड करना है, ठीक है। कैसे करना है, सो पेजेस में मैं यहाँ पे देख ले एक बार फिर से, यहाँ पे हम करते हैं कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट डॉट TSX हमने यहाँ पे ऐड किया। एंड अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिम सिमिलर वे, सो यहाँ पे हमें करना इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया रिएक्ट, हमने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एरो फंक्शन जब भी हम क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, उस कॉन्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे हमें करना है कॉन्स्ट, हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है, सो कॉन्टैक्ट। एंड इसका टाइप हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे react.fc करेंगे, ठीक है। react.fc का मतलब होता है फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंटेक्स भी दिख रहा है किस तरह से यहाँ पे रेंडर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट होगा, जो भी प्रॉपर्टीज आएगी इस पैरेंथेसिस के अंदर आएगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, जो एरो फंक्शन है सेम है, यहाँ पे हमें स्टोर किया, ए भी सेम है, सिर्फ इसका टाइप क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्ट एफ सी आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फंक्शन कंपोनेंट होगा। यहाँ से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न। एंड क्या रिटर्न करना है, हमारा HTML का कोड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ H1 कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। सिमिलर वे से यहाँ पे मैं करता हूँ पैराग्राफ ऐड, ठीक है। एंड इसको मैंने किया सेव। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको एक्सपोर्ट करना है। सो इसमें एक्सपोर्ट भी हर जगह पे हर एक कंपोनेंट में सेम है। सो यहाँ पे मुझे करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड कॉन्टैक्ट, सॉरी, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट, इसको सेव किया। सिमिलर वे से हम यूज कर सकते हैं हमारे app.tsx के अंदर। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज करना है। सो कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैंने टैप किया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट ऐड हो गया। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल उसको कॉल कर देना है। इसको कॉल किया, सेव किया मैंने। एंड अगर मैं इसमें यहाँ पे देखूँ तो कॉन्टैक्ट पेज भी यहाँ पे रेंडर हो गया, ठीक है। सो अभी क्या किया हमने, कंपोनेंट्स ऐड किए, मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड किए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स वे है, ठीक है। पहला वे था हमारा नॉर्मल क्लास कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया कंपोनेंट से। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया, ठीक है, जो कि नॉर्मल फंक्शन था उसका यूज करके किया, ठीक है। जहाँ से हमने क्या किया, HTML का कोड रिटर्न किया। एंड थर्ड एक वे हमने यूज किया, जो हमने हमारा एरो फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन कंपोनेंट ही है,
बस हमने यहाँ पे क्या किया है, एरो फंक्शन यूज किया है। एंड इसी का हम यूज क्या करेंगे, हमारे हर एक पेज में यूज करेंगे जब भी हम कोई कोड करेंगे तब। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, तीनों वे से हमने क्या किया, फंक्शन देख लिए। अब यहाँ पे एक एडिशनल आता है। मतलब एक एडिशनल मतलब क्या है कि हमें हमारे मान लो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज है, एंड इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हमारे हमें क्या करना है, हमारा कंपोनेंट क्रिएट करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूजर का कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करेगा हमारे यूजर का नेम। ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट ऐड करता हूँ यूजर नाम से, यूजर डॉट टी एस एक्स। ठीक है। और सिमिलर वे से हमारा जैसा कॉन्टैक्ट है वैसा ही, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ। सिर्फ नाम चेंज होगा तो मैं चेंज कर देता हूँ उसको बाद में। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिमिलर वे से मैंने इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। सो यहाँ पे मुझे करना है यूजर, एंड ये भी यूजर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यूजर पेज यहाँ पे क्रिएट होगा, यूजर पेज। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर पेज, एंड यहाँ पे कॉमा करके मुझे क्या करना है, यूजर का नेम प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, जहां से मैं ये कंपोनेंट कॉल करूंगा वहां से मुझे क्या करनी है, प्रॉपर्टी पास करनी है। कैसे, अब जब भी हम प्रॉप्स क्रिएट करेंगे हम क्या करते हैं, हमारा इंटरफेस क्रिएट करते हैं, एंड उस इंटरफेस का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं। ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अगर क्रिएट करनी है, कोई भी प्रॉप्स क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस का नाम बेसिकली हम क्या कर देते हैं, जो कंपोनेंट का नेम है उसके अकॉर्डिंग नेम देते हैं। सो नेम क्या होता है, इंटरफेस का आई से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा जो कंपोनेंट का नेम है वो, एंड इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है, प्रॉप्स यूज करना। सो यहाँ पे हम इसको बाद में एट द एंड प्रॉप्स इसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, कंपोनेंट क्रिएट होगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए। सो यूजर नेम यहाँ पे आएगा एक प्रॉपर्टी, जिसका टाइप रहेगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है। सो अभी के लिए हमें एक प्रॉपर्टी रीड कर रहे हैं यूजर नेम की। ठीक है। जो कि हमारा रहेगा इस यूजर की कंपोनेंट का प्रॉप्स। सो प्रॉप्स कैसे, यहाँ पे हमने इंटरफेस किया, अब प्रॉप्स कैसे पास होगा, ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये रिएक्ट एफसी का टाइप रहेगा। सो यहाँ पे टाइप कैसे आसान होता है, ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर हमारा इंटरफेस का नेम, या फिर हमारे जो भी प्रॉप्स का क्लास होगा या फिर इंटरफेस होगा वो, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉप्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो प्रॉप्स, एंड उसका टाइप रहेगा सेम जो हमारा इंटरफेस है वही। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा प्रॉप्स यहाँ पे असाइन हो जाएगा। एंड अब इस प्रॉप्स में से मुझे वैल्यू अगर रीड करनी है तो कैसे रीड करनी है, इस प्रॉप्स को हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट में यूज करते हैं। सो कॉन्स्ट, इस प्रॉप्स में से हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू, जितनी भी वैल्यू यहाँ पे है वो एक एक वैल्यू हम इस कॉन्स्ट में यूज करते हैं। सो कैसे करनी है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जिसका टाइप रहेगा हमारा इंटरफेस का नेम, एंड इज इक्वल टू कहाँ से हमें रीड करनी है, तो रीड करनी है हमें प्रॉप्स के अंदर से। ठीक है। सो ये प्रॉप्स में से हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएगी वो सारी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूँ तो मुझे क्या होगा, जो भी मेरा मतलब यूजर नेम है यहाँ पे आ गया, जो भी मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी ऊपर वो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, यूजर नेम को। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। सो यूजर नेम के बाद यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया जो हमारा क्लास कंपोनेंट ही है, बट इसमें एडिशनल क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉप्स हमने पास किया है, एंड इस प्रॉप्स का यूज करके हम क्या करेंगे, इस नेम को रेंडर करेंगे। ठीक है। अब यूजर को हम क्या करते हैं, सेम ऐप डॉट टी एस एस के अंदर कॉल करते हैं। सो यहाँ पे जाता हूँ मैं ऐप डॉट टी एस एस के अंदर, एड मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर, यहाँ पे कंपोनेंट आ गया। ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेल्फ क्लोज, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, वो एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी यूजर नेम इज नॉट इज मिसिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। अब पास कैसे करनी है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भी फिर से मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा यूजर नेम यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। ठीक है। और अगर ये वे नहीं आता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होवर करके क्विक फिक्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एड मिसिंग एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। ठीक है। एड मिसिंग एट्रीब्यूट्स करने के बाद हमारा क्या होगा, जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी इस यूजर नेम में प्रॉपर्टी आएगी, वैल्यू आएगी, वो मुझे क्या करनी है, यहाँ पे पास करनी है। सो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं यूजर नेम पास करता हूँ, जो इस वेरिएबल में है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ठीक है। बट इसका टाइप एंड इस वेरिएबल का टाइप दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। इसको सेव किया। अब यहाँ पे हमारे नाम में, यहाँ पे हमारे पास नाम है पीटर। ठीक है। इसको सेव किया मैंने। एंड अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आ गया यूजर पेज, पीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है। सिमिलर मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको सेव किया। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यूजर नेम चेंज हो गया। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो भी प्रॉप्स यहाँ पे पास होगा वो क्या होगा, यहाँ पे असाइन हो जाएगा। एंड हमारा जो भी प्रॉप्स वहाँ पे रीड हो रहा है, यानी कि हमारे कंपोनेंट के अंदर, वहाँ पे क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी
फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जो कि क्लास कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें हम कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर करते हैं या फिर एक्सटेंड करते हैं, एंड रेंडर फंक्शन के यूज करके हम हमारा एचटीएमएल का कोड रेंडर करते हैं। ठीक है, ये एक वे है। दूसरा वे है हमारा नॉर्मल फंक्शन, जो कि हम जनरली फंक्शंस लिखते हैं उसका उसी तरह से है, सिर्फ इसमें से क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं हमारा एचटीएमएल का कोड। ठीक है, ये एक वे है। सेकंड, थर्ड वे क्या है, हम एरो फंक्शन का यूज करके कोई भी कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या है कि हमारा जो टाइप है इस वेरिएबल का टाइप, वो क्या होगा, रिएक्ट डॉट एफसी। ठीक है, एरो फंक्शन के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, एंड वहां से भी क्या होगा, हमारा एचटीएमएल का कोड ही रिटर्न होगा। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, हम इस फंक्शन को अगर प्रॉप्स पास करना चाहते हैं तो उसको कैसे पास कर सकते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट होगा, एंड उस इस इंटरफेस का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो रिएक्ट एफसी है उसका टाइप स्पेसिफाई करेंगे उसी इंटरफेस के नाम से, एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉप्स का वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मीनिंगफुल नेम देना है इसलिए प्रॉप्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, सिमिलर नेम हमें यहाँ पे यूज करना है, दैट्स इट। और उसका टाइप भी क्या होगा, जो हमारा इंटरफेस है वही इंटरफेस। तो ये क्या करेगा, हमारे जो इंटरफेस की प्रॉपर्टीज है होल्ड करेगा, एंड इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करके हम क्या कर सकते हैं, एक एक प्रॉपर्टीज में यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली है कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स के बारे में।